साइट का आप एक दफ़ा डेमो चेक कर लें। ये आज हम अपनी ई कॉमर्स वेब स्टोर जो है, ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर, वो हम बनाने जा रहे हैं। ये हेडफोन, मोबाइल, लैपटॉप, गेम प्रोडक्ट, स्मार्ट वॉचेस, यहाँ पर ये एक स्लाइड डिस्प्ले लगा हुआ है। डील्स ऑफ द डे आ जाएंगी, ये आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह की हैं। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द डेज़ हैं, ये आप चेक करें। ठीक हो गया। तो ये आज जो है हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। इसमें कोई भी प्लगइन जो है वो मैंने परचेज़ नहीं किया, सब मैंने डैशबोर्ड वर्डप्रेस से उठाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप भी इस वेबसाइट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आप तक आती रहें। फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले मेरे चैनल पर आना है, बिलीज टेक आपने यहाँ पर टाइप करना है, मेरे चैनल पर आ जाना है। यहाँ पर आपने वीडियो पर आना है। वीडियो पर आएंगे तो यहाँ पर आपने करना है स्क्रॉल डाउन, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको ये दो क्लासेस मिल जाएंगी, हाउ टू गेट फ्री होस्टिंग एंड डोमेन फॉर वर्डप्रेस एंड हाउ टू एक्टिवेट फ्री SSL सर्टिफिकेट। ये दो वीडियोस आपने देख लेनी है और उसके बाद आपने फ्री डोमेन एंड होस्टिंग और SSL सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर ऑन कर लेना है। उसके बाद ही फिर आपका जो है वर्डप्रेस जो है वो शुरू होगा, इंस्टॉल आपका वर्डप्रेस होगा। तो ये मैंने अपना वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहले जनाब हमने आ जाना है प्लगइन्स में। इसमें जितने भी प्लगइन्स हैं वो जनाब हम सबसे पहले डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपने आना है थीम के सेक्शन में। यहाँ पर आप थीम पर क्लिक करेंगे और थीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस जगह पर आपने क्लिक करना है और ये थीम जो है आपने डिलीट कर देने हैं ताकि हमारी वेबसाइट का जो लोड है वो कम हो जाए। तो ये मैंने डिलीट कर दी हैं सारे थीम। तो इसके बाद फिर ये एक जो थीम है ये हम डिलीट अभी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने जनाब डैशबोर्ड पर आ जाना है और डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। तो ये आपने आना है स्क्रीन ऑप्शन पर और यहाँ पर ये जितने चेक लगे हुए हैं इन सब को आपने अनचेक कर देना है ताकि यहाँ पर जो है हमारा ये पेज जो है डैशबोर्ड का वो खाली नज़र आए। देन आपने आना है जी सेटिंग के सेक्शन पर और अब थोड़ी सी सेटिंग है वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। साइट टाइटल आपने दिया है, टैग लाइन अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपका वर्डप्रेस एड्रेस है। अगर आपने डोमेन एंड होस्टिंग ले ली है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर SS लगा होना चाहिए। मैं डोमेन एंड होस्टिंग पे काम नहीं कर रहा, मैं लोकल होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर SS नहीं लगा रहा। आपने यहाँ पर SS अगर आपने डोमेन एंड होस्टिंग ले ली है तो लाजमी लगा लीजिएगा। और मेंबरशिप इसको यहाँ पर आपने करना है एनीवन कैन रजिस्टर, क्योंकि आपका ऑनलाइन स्टोर है, शॉपिंग वेबसाइट आप बना रहे हैं तो यहाँ पर वो कोई भी यूज़र आकर रजिस्टर कर सकता है। इसके बाद साइट लैंग्वेज जो है वो आप अपनी यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। टाइम जोन जो है वो आप अपनी कंट्री के मुताबिक रखिएगा यहाँ से। ठीक हो गया। इसके बाद जो डेट फॉर्मेट है वो आप अपना सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने डेट फॉर्मेट लिखा हुआ है वो आप अपना सेट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से आपने कर देना है सेव चेंजेस पर क्लिक। देन आपको जनाब यहाँ पर फिर सेटिंग पर आना है और सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा जी परमालिंक का सेक्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपने परमालिंक बनाना है वो आपने पोस्ट नेम को रखना है। ठीक हो गया। और इसके बाद आपने यहाँ से कर देना है सेव चेंजेस। अब बारी आ जाती है जनाब थीम की। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट का व्यू चेक करवा देता हूँ। हमारी अभी कुछ वेबसाइट जो नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पर बिली स्टोर लिखा हुआ है, सैम्पल पेजेस लिखे हुए हैं और ये कुछ इस तरह का हमारा पेज नज़र आ रहा है। अब जो हम इसमें थीम यूज़ करेंगे वो आपने आ जाना है इस जगह पर और यहाँ पर आपने अपीयरेंस के सेक्शन में आना है और थीम के सेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है। आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है ओशिन WP। ये पहला थीम आपके सामने आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। कुछ ये थीम हमारा इस तरह का होगा, इसकी ज़रा हम चेकिंग कर लेते हैं किस तरह का हमारा थीम है। यही थीम हमें चाहिए। बैक पर आप करेंगे, आपका थीम इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से आपने इसे कर लेना है एक्टिवेट करने के बाद फिर आपने आ जाना डैशबोर्ड के सेक्शन में और स्क्रीन ऑप्शन पर आकर
आपने चेक कर लेना है यहाँ पर कोई टिक तो नहीं हो गया। फ़िलहाल तो कोई भी नहीं टिक। ये हमारा थीम जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। वेबसाइट पर आते हैं, अभी कुछ लुक इस तरह का है। इसको आप करें रिफ्रेश और ये हमारा थीम जनाब यहाँ पर रेडी हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट अब ओशिन WP के हवाले से प्लगइन्स हैं वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने आ जाना है जनाब प्लगइन्स में और ऐड न्यू प्लगइन पर आपने क्लिक करना है और सबसे पहला जो हमारा प्लगइन है वो है जी ओशिन। ओशिन मैंने यहाँ पर टाइप किया है तो यहाँ पर एक पहला प्लगइन हमारे पास आएगा, ये आपके सामने आएगा ओशिन WP, इसके नीचे लिखा होगा, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। साथ ही आपको एक और प्लगइन नज़र आ जाएगा ओशिन सोशल शेयरिंग, इसको भी आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। एक्टिवेट हम बाद में करेंगे, पहले ज़रा हम सारे प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर लें। ओशिन प्रोडक्ट शेयरिंग, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब आपने प्लगइन्स पर वापस आ जाना, यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन पर आपने क्लिक कर देना है और करने के बाद यहाँ से आपने जो ये 3 हमने प्लगइन इंस्टॉल किए इन सबको आप यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर वापस आएँ और यहाँ पर इसको एक्टिवेट पर आप क्लिक कर दें और इसको आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना ताकि ये आपके तमाम जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएं। नेक्स्ट आपने यहाँ पर टाइप करना है एलिमेंटर और यहाँ पर आपके सामने ये प्लगइन आ जाएगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। बेसिकली इसी की मदद से ही हम अपनी जो पूरी वेबसाइट है उसकी कस्टमाइजेशन करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो उसका होम पेज डिज़ाइन करेंगे। इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपने यहाँ पर टाइप करना है एलिमेंटर, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है प्रीमियम एड ऑन फॉर एलिमेंटर, इसको भी आपने यहाँ से कर लेना है इंस्टॉल। फिर आपने यहाँ पर टाइप करना है लाइव MESH, लाइव मैश करेंगे यहाँ पर लाइव मैश एड ऑन फॉर एलिमेंटर, इसको भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें। देन आपने यहाँ पर टाइप करना है एलिमेंट किट, तो ये आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, इसको भी आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। वूकॉमर्स यहाँ टाइप कीजिएगा, ये वाला पहला प्लगइन आपके सामने आ जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे लिखा होगा, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। देन आपने यहाँ पर टाइप करना है वूकॉमर्स पेपाल चेकआउट, तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे वूकॉमर्स पेपाल चेकआउट पेमेंट गेटवे, इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। देन आपने यहाँ पर टाइप करना है वेरिएशन स्विचेस, ये पहला आपके सामने आ जाएगा वूकॉमर्स वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इमरान अहमद, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। एक और हमारा प्लगइन है जी विश लिस्ट, ये आपने इस तरह का आपके सामने प्लगइन आएगा, इसको भी आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। जो हमने अपनी वेबसाइट पर स्लाइडर चलाना है उसके लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है स्मार्ट स्लाइडर 3, ये पहला आपके सामने इस तरह का प्लगइन आ जाएगा, ये अभी आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, ये पहला प्लगइन आपके सामने आएगा, इसको भी आप इंस्टॉल कर लें। अब हमने जितने भी प्लगइन इंस्टॉल किए हैं उनको हम ज़रा एक्टिवेट कर लेते हैं। आपने इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें ये इसको भी आप एक्टिवेट कर दें। स्क्रॉल डाउन आप करें और एलिमेंट्स किट, इसको भी हमने इंस्टॉल करना है, ये भी एक्टिवेट कर देता हूँ। और इसके बाद नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये लाइव मैश है, इसको भी हम एक्टिवेट कर देते हैं। और ये प्रीमियम एड ऑन फॉर एलिमेंटर, इसको भी आप एक्टिवेट कर दें। और स्क्रॉल डाउन आप नीचे करें और ये स्मार्ट स्लाइडर है, इसको भी हम एक्टिवेट कर देते हैं। वेरिएशन स्विचेस, अब कुछ सेटिंग है वो हम अपनी कर लेते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना पेजेस में और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके जो हमने अभी अपने प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे वो सारे उन्होंने कुछ ना कुछ पेजेस जो हैं वो यहाँ पर बनाकर हमें दे दिए हैं। यहाँ पर एक हमारा पेज है सैम्पल पेज, इसको आपने डिलीट कर देना है। कुछ पेजेस हैं इंपॉर्टेंट, वो अब हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पेजेस पर ही आप हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू पेज पर। पहला हमारा पेज होगा जी होम का, यहाँ पर आप टाइप करेंगे होम और यहाँ से इसको आपने कर देना है पब्लिश। अभी कुछ भी नहीं करना, अभी सिर्फ हम पेज बनाएंगे। फिर आपने इस जगह वापस आ जाना है, ऐड न्यू पेज। नेक्स्ट पेज होगा जी हमारा अबाउट अस का, इसको भी सिंपली आप यहाँ से अभी पब्लिश कर दें। वापस इस जगह पर आएँ, एक और पेज बनाएंगे जी कॉन्टैक्ट अस का, इसको भी आप यहाँ से पब्लिश कर दें। ऐड न्यू पर क्लिक करें आप। एक और अब हमारा लास्ट पेज रहता है ब्लॉग का, यहाँ पर आप टाइप करेंगे जी सिंपल ब्लॉग और यहाँ से आपने इसको कर देना है जी पब्लिश और यहाँ से भी आप कर देंगे पब्लिश।
जितने भी इम्पोर्टेंट पेजेस हैं वो सारे मैंने यहाँ पर अपने बना लिए हैं। अब ज़रा अपनी वेबसाइट का ज़रा हम व्यू चेक कर लेते हैं, हमारी वेबसाइट कैसी लगती है, हमारे पेजेस हमारी वेबसाइट पर शो हुए हैं या नहीं हुए, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुई। जब हमने चेंजिंग की कोई नहीं, अभी तो होनी कैसे है। उसके लिए चेंजिंग करने के लिए आपने वापस इस जगह पर आ जाना है और सबसे पहले जो है हम अपने होम पेज की सेटिंग करते हैं। आपने जनाब नीचे यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है रीडिंग पर। रीडिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है स्टैटिक पेज पर और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है जी होम पेज। हमने किसको बनाना है जी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है होम को और पोस्ट पेज जो है हमारा बन जाएगा जी ब्लॉग। ठीक हो गया। और यहाँ पर इस पर ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और सेव चेंजेस पर आपने क्लिक कर देना है। वापस अपनी वेबसाइट पर आते हैं। अभी कुछ हमारा पेज इस तरह का है, अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा होम पेज जो है वो सेट हो चुका है। अब ज़रा इसकी हम ज़रा मज़ीद कस्टमाइजेशन जो है वो शुरू करेंगे। होम पेज की सेटिंग के लिए आपने वापस आ जाना है इस जगह पर और यहाँ पर आकर आपने क्लिक करना है पेजेस पर। पेजेस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपके सामने होम लिखा होगा, इसको आपने एडिट करना है और यहाँ पर आपके सामने पहला है जी कंटेंट लेआउट। इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने कर देना है फुल विड्थ और नीचे आपने पैडिंग को कर देना है जी डिसेबल। ठीक हो गया, पैडिंग आपने डिसेबल कर देना है और इसके बाद आपने आ जाना है टाइटल पर और टाइटल पर आपने आ जाना है जी, इसको आपने टाइटल को डिस्प्ले पेज टाइटल इसको आपने डिसेबल कर देना है और यहाँ से आपने कर देना है अपडेट। अब ज़रा वेबसाइट पर आते हैं, इसको ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पर ये सेक्शन ख़त्म होना चाहिए, रिफ़्रेश इसको करते हैं तो ये आप देख रहे हैं ये अब पहले हमारा होम पेज लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ से ये सेक्शन हमारा वो ख़त्म हो चुका है। ये काम मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले हम वूकॉमर्स की जो है वो सेटिंग कर लेते हैं। आपने इस जगह पर वापस आ जाना है और इसको आपने यहाँ से कर देना बैक। यहाँ पर आपके सामने ये वूकॉमर्स लिखा हुआ है, इसकी आपने यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री चॉइस करनी है, जिप कोड आपने लगाना है। सेलिंग लोकेशन में आप सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ कर दीजिएगा और यहाँ पर हम चॉइस कर लेते हैं जी पाकिस्तान। और इसके बाद शिपिंग लोकेशन आपने ऐसे ही रहने देना है। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन इसको भी आप ऐसे रहने दें। एनेबल टैक्सेस, जी हाँ, इसको आपने टिक कर देना है। और नीचे कैलकुलेट द कूपन डिस्काउंट सिक्वेंटली इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। करेंसी में आपने अपनी करेंसी चेंज करनी है। यहाँ पर मैं रुपी कर लेता हूँ, ये मैंने पाकिस्तान रुपी कर लिया है और 1000 सेपरेट डेसिमल। और यहाँ से अब आपने कर देना है जी सेव चेंजेस पर क्लिक और यहाँ से आप कर देंगे इसको सेव। नेक्स्ट आपने आ जाना जी प्रोडक्ट्स पर। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर शॉप ही सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपने इसको रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट वेरीफाइड ओनर, यानी कि जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो ही इसका रिव्यू कर सकता है। वेट यूनिट आपकी प्रोडक्ट के हवाले से होगा। अगर आप प्रोडक्ट बड़ी सेल कर रहे हैं जैसे फ्रिज, टीवी, एसी तो आप केजीज़ में रहने दीजिएगा। छोटी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जैसे मोबाइल और उसके मुतालिक एसेसरीज़ होगी तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा ग्राम और यहाँ पर इसे आप कर दीजिएगा जी सेंटीमीटर, यहाँ पर आप रहने दें। ठीक हो गया। ये सारी सेटिंग यहाँ तक आपने ये मुकम्मल कर लेनी है और यहाँ से आपने कर देना है सेव चेंजेस पर क्लिक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टैक्स की इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, स्क्रॉल डाउन आपने करना है एडिशनल टैक्स क्लासेस। ये यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट एक काम है। अब बिलफरज आपकी प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लगता है जी 10%, 15% लगता है। आप जितना यहाँ पर मर्जी कैटेगरीज जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक GST लिख लेता हूँ जी 15 और एक मैं GST लिख लेता हूँ
12, इसमें स्पेस नहीं देना आपने, और मज़ीद इसमें आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी हो। यहाँ से आपने कर देना सेव चेंजेस पर क्लिक। जैसे आपने अपने टैक्स रेट सेट किए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर आपके सामने GST 12 और GST 15 लिखा हुआ आ गया। अब ज़रा टैक्स के जो रेट हैं वो भी हम अपनी वेबसाइट के लिए सेटिंग इनकी भी कर लेते हैं। इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है इंसर्ट रो पर। कंट्री कोड आपके सामने आ जाएगा, आपने अपनी कंट्री का यहाँ पर कोड देना है। मैं अपनी कंट्री का कोड दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा रेट है हमारा पहला जो है जी वो 12 है, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से 12। और उसके बाद टैक्स नेम हमने लिखना है GST 12 लिख देंगे आप, और ये लिखने के बाद शिपिंग पर आपका टिक रहना चाहिए और यहाँ पर आपने कर देना है सेव चेंजेस पर क्लिक। तो ये यहाँ पर सेट हो चुका है। अब GST 15 भी इसी तरह ही हम सेट कर लेते हैं। इंसल्ट रो, यहाँ पर आपने करना है वही PK आप लिखेंगे और उसके बाद रेट आपने यहाँ पर लिखना है। आप 15 का % का करना है तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। टैक्स के हवाले से आपने यहाँ पर वही लिख देना है GST 15, और इसके बाद यहाँ पर आपका टिक होना चाहिए और सेव चेंजेस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे जो है वो भी हमारी चेंजिंग मुकम्मल हो चुकी है। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी शिपिंग का ऑप्शन। अब हमने जो शिपिंग अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है उस पर जो हमारे टैक्स लागू होंगे वो किस तरीके के साथ हमने डिफ़ाइन करने हैं। आपने शिपिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है ऐड शिपिंग जोन पर, और यहाँ पर जोन नेम आपने लिखना है। जोन नेम मैं अपना लिख लेता हूँ जी लोकल, और इस पर जो अब ऐड शिपिंग रेट जो है वो इस पर मैं कर देता हूँ जी, यहाँ से मैं फ्लैट रेट कर देता हूँ और ऐड शिपिंग मेथड यहाँ पर मैं कर दूँगा जी। ये यहाँ पर सेट हो चुका है। नेक्स्ट है जी कि हम अपनी लोकल सिटी के अलावा जो है वो कहाँ हम सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया, सिटी के बाहर अब हमने अपना सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपने करना है जी आपने क्लिक करना है शिपिंग जोन पर, दोबारा आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी ऐड शिपिंग जोन। यहाँ पर आप कर दें जी, अब मतलब मैं अपनी सिटी से कर रहा हूँ, दूसरी सिटीज़ में मैंने अब सेल करना है तो मैं यहाँ पर कर दूँगा रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पर अब मैं जनाब अपनी सिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ सिटीज़ आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ ऐड करता जाता हूँ। तो ये मैंने चंद एक सिटीज़ ऐड कर रही हैं, आप इसी तरह अपनी सिटीज़ ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपने लिखना है जी ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट है जी, और यहाँ पर आपने फ्लैट रेट ही रहने देना है और ऐड शिपिंग मेथड पर आपने क्लिक कर देना है। ये भी हमारा मेथड यहाँ पर ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है जी शिपिंग क्लासेस। इसमें अब मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर पर हो सकती हैं, एक हमारे पास हैवी भी हो सकती है और एक लाइट वेट भी हो सकती है। हैवी प्रोडक्ट्स में हमारे पास टीवी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप, एनीवन इस तरह की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, और जो लाइट वेट प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें हमारी आ जाती हैं मोबाइल्स और राउंड अबाउट कुछ गैजेट्स वगैरह हो सकते हैं। तो वो भी अब हमने अपनी शिपिंग क्लास यहाँ पर क्लिक करके ऐड करनी है। ऐड शिपिंग क्लास पर आप क्लिक कर दें और शिपिंग क्लास आप नेम रख लें। यहाँ पर मैंने अपना शिपिंग क्लास नेम रख लिया है, इसको आपने यहाँ पर कर देना है सेव शिपिंग क्लासेस। अब आपने आ जाना है जी शिपिंग जोन पर, वापस इस जगह पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये लोकल लिखा हुआ है, इसको अब एक दफ़ा हम एडिट कर लेते हैं, और यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ है फ्लैट रेट, इसको आपने अब एडिट करना है। अब यहाँ पर हमने अपने रेट सेट करने हैं। हैवी शिपिंग क्लास कॉस्ट हम क्या रखना चाहते हैं उसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम हैवी प्रोडक्ट जो है अपने स्टोर से सेल कर रहे हैं तो उस पर हम जो चार्जेस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो हम 300 ले रहे हैं। एक स्पेस आपने लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्टार आप लगाएंगे, ये स्टार आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पर ये ब्रैकेट लगानी है और QTY, और इसके बाद आपने ब्रैकेट को यहाँ से ये बंद कर देना है। ठीक हो गया। और यही चीज़ अगर यहाँ पर आपने साथ डॉट लगा के 00 लाजमी लगाना है। और अब यही अगर हम लोकल में कर रहे हैं, इसको यहाँ से आप कॉपी करें। लोकल में अगर हम कर रहे हैं तो इसके भी यहाँ से हम थोड़े से चार्जेस अब कम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ जी 100,
और 100 करने के बाद अब यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ सेव चेंजेस पर क्लिक। और ये शिपिंग मेथड जो है वो अब हम लोकल सिटी से मतलब पूरे पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने अलग से रेट जो है वो सिलेक्ट करने हैं। आपने इस जगह पर एडिट पर क्लिक कर देना है और एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी, फिर आपने एडिट पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर जो है वो चार्जेस अलग हो जाएंगे। यहाँ पर आप हैवी के लिए अलग चार्जेस रख दें और जो लाइट प्रोडक्ट्स हैं, लाइट वेट प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए आप अलग चार्जेस यहाँ पर रख दें और यहाँ से आपने सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जी पेमेंट का। पेमेंट पर आपने क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा जी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप इसको ऑन कीजिएगा यहाँ से, और एक आपने बटन ऑन कर देना है जी कैश ऑन डिलीवरी का, इसको भी आप यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। अगर आपके पास पेपाल चेकआउट है तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं जी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, इसको आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसकी सेटिंग थोड़ी सी आप देख लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका बैंक नेम आ जाएगा, सॉल्ट कोड आ जाएगा, IBAN नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा स्विफ्ट कोड। और यहाँ से आपने फिर ये आपके सामने अगर सेटिंग अपनी मुकम्मल कर लेनी है तो यहाँ पर आपने कर देना है जी सेव चेंजेस पर क्लिक। तो ये बैंक अकाउंट का यही यहाँ से यहाँ पर अपना जो है वो बैंक अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने जनाब आ जाना है अकाउंट एंड प्राइवेसी पर। इन सब को यहाँ से आपने चेकअप कर देना है। ठीक हो गया, ये सारे मैंने चेक कर दिए और नीचे आपने कुछ भी नहीं छेड़ना और यहाँ से आपने कर देना है सेव चेंजेस पर क्लिक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ईमेल का ऑप्शन। यहाँ पर बस आपने चेक कर लेना है आपकी ईमेल लगी हुई कि नहीं लगी हुई। यहाँ पर मेरी ईमेल लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे स्टोर का नेम आया हुआ है, एड्रेस आया हुआ है, वो ईमेल एड्रेस सब मेरा लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने ये सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया है। और इसके बाद आ जाता है जी इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन पर आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है और एडवांस पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी कार्ड है, चेकआउट है, ये सारा कुछ यहाँ पर ये एज इट इज़ ही रहना चाहिए। और नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर भी कोई ख़ास चेंजिंग जो है वो हमने नहीं करनी। इसके बाद यहाँ पर आपने आकर इसे सेव कर देना है। अब बारी आ जाती है जनाब कैटेगरीज़ की। यहाँ पर आपको मैं डिफ़ाइन करता चलूँ कि जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ होती हैं वो अलग होती हैं और जो हमारी ब्लॉक की कैटेगरीज़ होती हैं वो अलग होती हैं। सबसे पहले हम अपनी जनाब प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज़ हैं वो ऐड करेंगे। प्रोडक्ट एंड ब्लॉक की कैटेगरीज़ दोनों डिफरेंट हैं, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आपने आना है, ये आपके सामने प्रोडक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर आपने कैटेगरीज पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब हम अपनी कैटेगरीज ऐड करते हैं। सबसे पहली हमारी जो कैटेगरी है जी वो हेडफोन है और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखें एक मेरी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद दूसरी मैं अपनी कैटेगरी है ऐड करता हूँ गेमिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट कैटेगरी है जी लैपटॉप एंड माउस और लास्ट में आ गया जी स्मार्ट वॉचेस। तो यहाँ पर कर देते हैं जी ऐड न्यू कैटेगरी। ये मेरी यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स जो मैंने अपनी ऐड करनी थी वो यहाँ पर मेरी कैटेगरीज उनकी बन गई हैं। अब बारी आ जाती है जी अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करने की अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये मैं यहाँ पर आपको ना प्रोडक्ट्स के इमेज प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे पास पड़े हुए हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मतलब इस तरह आप इसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं, तो ये आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें आप शुरू करते हैं। सबसे पहले जनाब हम क्या है अपनी यहाँ पर आपने प्रोडक्ट में ही रहना है और ऐड न्यू प्रोडक्ट पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारा टाइटल आ जाएगा। यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट का नेम आ गया न्यू एप्पल आईफोन 12 एंड 64 GB रेड। ये मैंने लिख लिया है। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख ली है और ये नीचे इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन आ गई है। ठीक हो गया। अब बात आ जाती है इसकी इमेजेस की।
यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा सेट प्रोडक्ट इमेज, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और जो मैंने आपको दिया है इमेजेस का फोल्डर वो आपने ओपन कर लेना है। ये मैंने पहली पिक लगा ली 01 के नेम से और यहाँ से मैं कर देता हूँ सेट प्रोडक्ट इमेज। और इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट गैलरी, इस पर आपने क्लिक करना है। अपलोड फाइल्स पर आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये बाकी 3 इमेजेस भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इनको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी ऐड टू गैलरी। ठीक हो गया, ये मैंने अपनी सेटिंग मुकम्मल कर ली है। और इसके बाद इसको मैंने किस में रखना है जी, ये मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मोबाइल्स पर और यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स के टैग वगैरह डाल सकते हैं। ये मैंने मेरे 2 प्रोडक्ट के यहाँ पर मैंने अपने टैग डाल लिए हैं। बारी आ जाती है जी इसकी प्राइस सेट करने की, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ये प्रोडक्ट डाटा लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जी जर्नल लिखा हुआ है। रेगुलर प्राइस इसकी क्या है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं 18,499 रुपये और ये बीच में कॉमा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर शेड्यूल में लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। टैक्स स्टेटस जो है इसका आप ये टैक्सेबल ही आप इसको रहने दें या शिपिंग ऑनली है तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। टैक्स क्लास इसकी क्या है, तो टैक्स क्लास जो है इसकी हम इस पर जो है ये गवर्नमेंट सेल्स टैक्स इसका 12 लगा देते हैं। इन्वेंट्री में अब आप आ जाएंगे, यहाँ पर आप अपनी लिखेंगे जी मैनेज स्टॉक, इस पर आपने क्लिक करना है और क्वांटिटी आप अपनी बता दीजिएगा आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये मैंने अपनी क्वांटिटी बता दी है और उसके बाद शिपिंग है जी। शिपिंग में आप आएंगे, वेट आप अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है जी 200। डायमेंशन जो है इसकी ये आप छोड़ दीजिए। शिपिंग क्लास जो है इसकी नो, अगर ये मोबाइल हैवी तो है नहीं, इसको नो शिपिंग क्लास ही रहने देंगे। और लिंक प्रोडक्ट अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे और बस इतना ही हमने करना था। और इसके बाद टैग्स भी हमारे लग चुके हैं और यहाँ से अब हमने सिंपल अपनी प्रोडक्ट को कर देना है जी पब्लिश। हमारी जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पर आते हैं और एक दफ़ा अपनी प्रोडक्ट का ज़रा व्यू चेक कर लेते हैं, हमारी प्रोडक्ट जो है हमारे पेज पर वेबसाइट पर कैसी लग रही है। तो ये आप देख रहे हैं हमारी प्रोडक्ट जो है हमारी वेबसाइट पर कुछ इस तरह की शो हो रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी सेटिंग जो है वो आ चुकी है। ऐड टू कार्ट भी लगा हुआ है, कैटेगरी मोबाइल में आया हुआ है, टैग्स भी यहाँ पर लग गए हैं, विश लिस्ट भी यहाँ पर लग गई है, ये आप देख रहे हैं। और इस तरह ये हमने अपनी इसकी यहाँ पर प्राइस भी लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप। तो ऊपर हमारा ये नाम भी आ गया है। मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट पर सेल भी लगा दूँ। अभी यहाँ पर सिर्फ फ्लैट आपके सामने प्राइस आई हुई है। अगर मैं इस पर सेल लगाना चाहता हूँ तो वापस आपने अपने वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर जा प्रोडक्ट डाटा था जहाँ पर हमने अपनी प्राइस लगाई थी। यहाँ पर अब हम अपनी जो है प्राइस चेंज करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ जी 17,000 और 17,000 करने के बाद यहाँ पर आप शेड्यूल में लगा दें और यहाँ पर अब आप अपनी जो है वो डेट भी मेंशन कर सकते हैं जिस डेट से आपने शुरू करना है। और इसके बाद ये मैंने अपनी डेट लगा दी है और सिंपल अब ये मैंने अपनी प्रोडक्ट को सेल पर लगा दिया। यहाँ से इसे मैं अपडेट कर देता हूँ। वापस अपनी वेबसाइट पर आता हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये इस तरह की है। अगर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं 17,000 में ये साथ जो है कटिंग होकर पुरानी प्राइस आ गई है और अब ये सेल में 1 मंथ सेल पर ये 17,000 रुपये की सेल हो रही है। तो इस तरीके के साथ हम अपनी जो है वो प्रोडक्ट की सेल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 इन स्टॉक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 मोबाइल जो हमने स्टॉक भी वहाँ पर सेट किया था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अगर यहाँ पर हमारी यहाँ सिंपल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमने ये ऐड किया था। अब हमने यहाँ पर वेरिएबल प्रोडक्ट को ज़रा उनके भी हवाले से हम देख लें वेरिएबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लाइक उसमें हम ये डिस्कस करेंगे ये कितने जीबी का है, इसकी मेमोरी कितनी है, इसका कलर कौन सा है, इसकी कैमरा स्पेसिफिकेशन क्या है। मोबाइल के हवाले से बात कर रहा हूँ वही। अब हम यहाँ पर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम बनाएंगे। ठीक हो गया। तो एट्रीब्यूट्स बनाने के लिए आपने यही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स में आ जाना है आपने। एट्रीब्यूट्स पर इस पर आप क्लिक करेंगे और सबसे पहले जो हम अपने एट्रीब्यूट देंगे वो हम कलर के हवाले से करेंगे। ठीक हो गया। आपने यहाँ पर टाइप करना है कलर और यहाँ पर आपने टाइप में भी
कलर ही रखना है, ठीक हो गया। और इसको ऐड एट्रीब्यूट आपने कर देना है। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, इधर ये कलर ऐड हो गया। इसके बाद आप इधर आ जाएंगी जी, कलर के बाद आपका आ जाता है जी स्टोरेज का। तो स्टोरेज में आपने यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है और इसको आप कर दीजिएगा, इसको आप बटन कर दीजिएगा, बटन इसको कॉल करते हैं। और ऐड एट्रीब्यूट आप इसको कर दें यहाँ से। यहाँ पर आपके सामने कलर आया हुआ है, आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कलर आप जो है इसके वो हम रखेंगे कौन कौन सा हमारा मोबाइल का कलर है। तो यहाँ पर पहला हम जनाब कलर रख लेते हैं रेड का। पहला हमारा रेड आ गया, इसको आप यहाँ से कर दें, सिलेक्ट कलर पर आप आ जाएं और ये रेड पर मैंने क्लिक किया और ये रेड यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और ऐड न्यू कलर पर आप क्लिक कर दें, यहाँ पर हो गया। अब एक और कलर ऐड कर लेते हैं, एक और हमारा कलर आ गया जी ग्रीन। और यहाँ पर अब आप आ जाएं, सेलेक्ट कलर करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ग्रीन कर देते हैं और ऐड कलर पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये दो कलर हमारे ऐड हो गए हैं। दोबारा आप वापस एट्रीब्यूट्स पर आ जाएं और इसके बाद अब स्टोरेज जो है वो हम अपना रख लेते हैं। कॉन्फ़िगर आइटम पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक रख लेते हैं जी 64 GB और इसको आप कर दें ऐड न्यू स्टोरेज। और उसके बाद एक और जो है वो 128 का हम रख लेते हैं, 128 GB। तो इसको भी ऐड न्यू स्टोरेज पर मैं क्लिक कर देता हूँ। स्टोरेज भी हमारी यहाँ पर बन गई और उसके बाद हमारे जो हैं कलर भी हमने अपने डिफ़ाइन कर लिए हैं। एक और प्रोडक्ट जो है वो मैंने न्यू एप्पल आईफोन 12 64 GB का वो मैंने यहाँ पर फटाफट इमेज अपलोड की कर ली है आपका टाइम बचाने के लिए, सिर्फ आपको एट्रीब्यूट समझाने के लिए। एट्रीब्यूट का मकसद क्या है, यहाँ पर अब आपने आना है, अब यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और वेरिएबल प्रोडक्ट्स, अब हम अपने वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर ये टेक्सेबल है, स्टैंडर्ड है और टेक्स्ट क्लास जो है ये आप इस पर लगा दीजिए। यहाँ 12% मैंने लगाया। इन्वेंट्री में आप आ जाएंगे तो इन्वेंट्री में आप अपने मोबाइल्स रख लीजिए, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर 30 लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा डू नॉट अलाउ। और उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना शिपिंग पर। शिपिंग पर आप यहाँ पर इसका वेट दे सकते हैं। वेट इसका कितना है जी, 200 ग्राम मैं कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो मतलब हैवी है कि लाइट है तो यहाँ पर नो शिपिंग क्लास ही रखिएगा। लिंक प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं अपसेल और वो आप पर सामने है तो यहाँ पर आप बैठ जाते हैं एट्रीब्यूट्स पर और यहाँ पर अब आप क्लिक करें। आपने कलर पर क्लिक करना है, सबसे पहले कलर पर करेंगे और यहाँ पर आपने करना है ऐड पर क्लिक। और ऐड पर क्लिक करने के बाद इस जगह पर आपने करना है क्लिक और सेलेक्ट ऑल पर आप क्लिक कर देंगे। ये दो कलर ऐड हो गए हैं और यहाँ पर अब आपने कर देना है सेव एट्रीब्यूट्स। इसके बाद फिर आपने ऐड पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपने एट्रीब्यूट पर क्लिक करना है और आपने आ जाना है स्टोरेज पर और यहाँ से आपने कर देना है जी ऐड। ऐड करने के बाद फिर इस जगह पर आप क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये दोनों स्टोरेज भी हमारी यहाँ पर आ गई और सेव एट्रीब्यूट्स पर अब आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आ जाना है जी वेरिएशन पर। ऐड वेरिएशन, क्रिएट वेरिएशन फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स, इस पर आपने क्लिक करना है और गो पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने कर देना है ओके। फॉर वेरिएशन एडिड यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ गया, इसको आप यहाँ से करेंगे ओके। अब यहाँ पर सिंपल आपने क्या काम करना है, ग्रीन है, ग्रीन के सामने आपने ग्रीन मोबाइल लगा देना है, रेड का आगे हमारा लगा हुआ है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एडिट पर और यहाँ पर अब आपने क्लिक करना है अपलोड फाइल्स पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमारा जनाब पहला ग्रीन मोबाइल है, ये ग्रीन हम टिक कर देंगे और स्क्रॉल डाउन आप करें, यहाँ पर सेट वेरिएशन इस पर आप क्लिक कर दें और वही है जी वेरिएशन प्राइस, वो यहाँ पर ये सारा कुछ आएगा। इस तरह आप स्क्रॉल डाउन नीचे आप करके आएंगे तो यहाँ पर ग्रीन है, फिर इसको आप यहाँ से एडिट करेंगे और अब ये 64 GB में है, फिर इस पर आप क्लिक करें और ये आप सेलेक्ट कर दें और सेट वेरिएशन कर दें। फिर अब आप मज़ीद नीचे आएंगे, यहाँ पर अब आ गया रेड, इसको भी आप एडिट करेंगे, यहाँ पर इस पर आप क्लिक कर दें। एक ये इमेज पहले हमने वैसे लगाया हुआ है, इस पर भी हम लगा देते हैं
और अब आ गया रेड 64 वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और सेट वेरिएशन इमेज, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और बाकी जनाब यहाँ पर जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो हमने पहले से लिखी हुई है। बात कर लेते हैं जी अब प्राइजेस की। प्राइजेस हम यहाँ लगा लेते हैं 128 वाले में हम लगा लेते हैं जी 89,000 वाली प्राइस हम लगा लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर नीचे आता हूँ तो ग्रीन वाले में मैं प्राइस लगा लेता हूँ 64 GB वाले में 79,000। और इसी तरह नीचे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर भी मैं प्राइस लगा लेता हूँ 89,000। और नीचे मैं आता हूँ तो 64 वाले में इसकी प्राइस लगा लेता हूँ 79,000। तो डिस्काउंट आप अगर लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सिंपल हमने अपनी जो हैं सारी प्राइजेस भी यहाँ पर सेट कर ली हैं और अभी हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। तो सिंपल अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं जी सेव चेंजेस। और सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ से अब आप अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश कर दें। प्रोडक्ट हमारी पब्लिश हो चुकी है। अब ज़रा एक दफ़ा इसका जो है वो व्यू चेक कर लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो अब लगती कैसी है। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। यहाँ पर हमारे सामने कलर भी डिफ़ाइन हो गए हैं। अगर आप इन पर टिक करते हैं तो यहाँ पर ये कलर्स भी आ गए हमारे, ग्रीन आ गया, रेड आ गया, 128 GB 64 GB, ये सारी यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। ठीक हो गया। अपनी तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैंने ऐड कर ली हैं और ज़रा अब अपनी वेबसाइट का व्यू चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो अब ज़रा होम पेज की हमने सेटिंग करनी है। अभी अगर मैं अपने होम पेज पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं मेरा होम पेज कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये हमारा होम पेज है जनाब। अब इस हम होम पेज की कस्टमाइजेशन शुरू करेंगे। इसे हम अपने तरीके के साथ कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले जनाब हम मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। आपने इस जगह पर आ जाना है और यहाँ पर आपने आना है जी अपीयरेंस के सेक्शन में और आपने क्लिक करना है मेन्यूज़ पर। मेन्यूज़ पर आने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले जनाब लिखना है जी, आपका सबसे पहले टॉप बार मेन्यू बनना है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे टॉप मेन्यू और यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है जी टॉप बार। और टॉप बार सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है क्रिएट मेन्यू पर। क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपने करना है व्यू ऑल। और व्यू ऑल करने के बाद यहाँ पर अब आप ऐड कर लें जी, एक आप कर लें ब्लॉग, उसके बाद आप कर लें माई अकाउंट और एक कर लें जनाब विश लिस्ट और उसके बाद कर लें जी कॉन्टैक्ट अस। इनको आप कर दें ऐड टू मेन्यू। ऐड टू मेन्यू करने के बाद यहाँ से आपने कर देना है सेव मेन्यू। उसके बाद एक और मेन्यू हम बनाएंगे। यहाँ पर अब आपने टाइप करना है जी, अब आपने यहाँ पर दोबारा क्लिक करना है क्रिएट न्यू मेन्यू और यहाँ से आप कर देंगे लीव। और अब यहाँ पर अब आपने एक और मेन्यू बनाना है जी मेन मेन्यू अब हम बनाएंगे। मेन मेन्यू बनाने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएँ और यहाँ पर आपने क्लिक करना है मेन पर और यहाँ से अब आप कर दें क्रिएट मेन्यू पर क्लिक। अब यहाँ पर हम अपनी जो है वो प्रोडक्ट कॉल करेंगे। तो आपने यहाँ पर ये कैटेगरीज़ हैं, ये कैटेगरीज ये नहीं हमने चॉइस करनी। आपने ऊपर आ जाना है, स्क्रीन ऑप्शन में आप आएंगे और स्क्रीन ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जी प्रोडक्ट कैटेगरीज़ पर। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरीज़ पर क्लिक करेंगे और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रोडक्ट कैटेगरीज़ आ गई हैं। ठीक हो गया। व्यू ऑल पर आपने क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपने अपनी जो कैटेगरीज बनाई हुई हैं इनको आपने कर देना है ऐड टू मेन्यू और इसके बाद यहाँ से आपने कर देना है सेव मेन्यू। अब एक और मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। आपने क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर अब एक मेन्यू बनाएंगे हम फुटर का। F40 मैंने लिख दिया है
और यहाँ पर ये मैं फुटर पर क्लिक करूँगा और क्रिएट मेन्यू पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आपने जनाब आ जाना है यहाँ पर व्यू ऑल पर, और व्यू ऑल पर आने के बाद अब यहाँ पर फुटर में हमने क्या कुछ रखना है, यहाँ पर एक आप सेक्शन रख लें जी अबाउट अस का और कॉन्टेक्ट अस का, और इसके बाद यहाँ पर विश लिस्ट रख लें आप, और एक और हम रख लेते हैं जी ब्लॉग, और उसके बाद ये हमने रख लिया है जनाब। उसको आपने यहाँ से कर देना है ऐड टू मेन्यू। ये आपके यहाँ पर मेन्यू आ गए हैं, इसको आपने यहाँ से कर देना है सेव मेन्यू पर क्लिक। अब हमारी वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, आप यहाँ देख रहे हैं कुछ इस तरह का है। अब हम इसकी होम पेज की कस्टमाइजेशन जो है वो शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा टॉप बार आ गया, ये मेन हमारा आ गया, और ये हमारे फुटर आ गए। अब इसको ज़रा खूबसूरत करके खूबसूरत तरीके के साथ हम इसको डिज़ाइन करेंगे। आपने वापस इस जगह पर आ जाना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है पेजेस पर, और ऑल पेजेस पर आपने क्लिक करना है। क्योंकि ये हमारा होम पेज है इसलिए हम सबसे पहले अपने होम पेज की जो है वो सेटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर आपने आ जाना है होम पेज पर, और यहाँ पर इस पर आपने क्लिक करना है, और इस पर आपने ओपन इन न्यू लिंक टैब में आपने इसको ओपन कर लिया। और करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है एडिट विद एलिमेंटर। मैंने आपको बताया था, अब मैंने आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करवाया था फ्री। इसमें हम जो जितनी प्लगइन्स इस्तेमाल करें वो फ्री में है। एलिमेंटर एक पेड वर्जन है, लेकिन हम इसका जो मैंने आपको इंस्टॉल करवाया वो एक फ्री वर्जन है, तो वो आपने इंस्टॉल वहाँ से लाजमी करना है। एडिट विद एलिमेंटर पर आपने आ जाना है। तो एडिट विद एलिमेंटर पर आने के बाद ये आपका जो पेज है एलिमेंटर में ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये हमारे मेन सेक्शन आ गया, टॉप बार, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, माई अकाउंट, विश लिस्ट, ये हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गई हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जनाब एक स्लाइडर जो है वो प्ले करेंगे। उसके जो इमेजेस हैं स्लाइडर के, वो आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इमेजेस का लिंक देना है, उसको सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ उन इमेजेस को अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आपने वापस आ जाना डैशबोर्ड के सेक्शन में, और यहाँ पर आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है स्मार्ट स्लाइडर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। स्मार्ट स्लाइडर पर क्लिक करेंगे, गो टू डैशबोर्ड आपने करना है, और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना न्यू प्रोजेक्ट पर। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, ये दोनों आपके सिलेक्ट होने चाहिए, और यहाँ से आपने कर देना है क्रिएट। और करने के बाद यहाँ पर आपने करना है ऐड स्लाइडर, इमेजेस पर आपने आ जाना है, और यहाँ पर अब आपने क्लिक करना है जी अपलोड फाइल पर। सिलेक्ट फाइल आप करेंगे, और ये इमेजेस आपको जनाब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये आपने वहाँ से पहले डाउनलोड करने। बैनर पर मैं आ जाता हूँ, और ये तमाम यहाँ से मैं बैनर जो है इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से इनको मैं कर लेता हूँ ओपन। ये मैंने ओपन कर लिए हैं। करने के बाद यहाँ पर आपने ये पहला इमेज सेलेक्ट कर लेना है। आप इन जो मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर लें। मैंने ये फर्स्ट इमेज सेलेक्ट किया है, ये इसका टाइटल भी आ गया यहाँ पर 01, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये आप देख रहे हैं हमारे इमेज जो हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो गया है। स्क्रॉल डाउन आपने करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। साइज़ हम इसका रखेंगे जी 1500, और 1500 रखने के बाद यहाँ पर आपने जो इसकी हाइट रखनी है वो आपने रखनी है जी 300, और इसके बाद स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, फुल विड्थ इस पर रखना है आपने, और यहाँ पर आपने जो इसका लेआउट मिनिमम हाइट का आपने रखनी है वो मोबाइल फ्रेंडली होने चाहिए, इसलिए इसको 150 आपने करना है। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया। इसके बाद ये सेटिंग हमने अपनी यहाँ से मुकम्मल कर ली है, और इसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है जर्नल पर। जर्नल पर आने के बाद यहाँ पर भी हमारा सब कुछ ठीक है, इसको आपने कर देना है यहाँ पे सेव। तो ये आप देख रहे हैं हमारा सेव हो चुका है। अब आपने वापस आ जाना है एलिमेंटर होम पेज पर, इसको एक दफ़ा आपने करना है रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है जी स्लाइडर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने स्मार्ट स्लाइडर जो है यहाँ पर आपके सामने आ गया है। स्मार्ट स्लाइडर को आपने यहाँ से ड्रैग करना है, और यहाँ पर इस पर आपने क्लिक कर देना है, और इंसर्ट पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं आपका स्मार्ट स्लाइडर जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। थोड़ी सी इसकी सेटिंग भी अब हम कर लेते हैं। आपने इस जगह पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने इसको कर देना। हम फुल विड्थ में काम कर रहे हैं, फुल विड्थ में आप इसको रखेंगे,
और जो कॉलम गैप है इसको आपने कर देना है जी नो गैप। तो ये हमारी सेटिंग मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पर एक हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के लिए आपने जनाब यहाँ पर टाइप करना है हेडिंग्स। हेडिंग टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स ओपन हो जाएंगी। आप जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हेडिंग दे सकते हैं। मैं ये हेडिंग दे देता हूँ और देने के बाद अब यहाँ पर मैं अपना जो है वो हेडिंग लिखता हूँ। ये डील्स ऑफ द डे मैंने रख ली है हेडिंग का नेम। यहाँ पर आप चाहें सर्कल चेंज कर सकते हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। और स्टाइल में अगर आते हैं तो यहाँ पर आप जो है इसका कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इसका जो कलर है वो भी मैंने चेंज कर दिया है। ठीक हो गया। अब इस जगह पर हम एक प्रोडक्ट सेक्शन वो बना लेते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन बनाने के लिए आपने इस जगह पर वापस आ जाना है और यहाँ पर आपके सामने ये इनर सेक्शन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर आपके सामने दो सेक्शन जो हैं ये बन गए हैं। अब इस जगह पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे जी बैनर। बैनर टाइप करेंगे, ये आपके पास पहला ऑप्शन आ जाएगा। इसको आपने जस्ट यहाँ पर कर देना है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब आपने जनाब यहाँ पर क्लिक करना है इस जगह पर और इस जगह पर आप क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे, सेलेक्ट फाइल्स आपने करनी है। और ये जो आपको मैंने इमेजेस दी हैं ना, ये चारों फाइल आपने सेलेक्ट करके ओपन करके कर लेनी है। ठीक हो गया। और ये आपकी जनाब आ जाएंगी। और यहाँ पर ये जनाब पहली इमेज में जो है ये कॉल करा लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और इंसर्ट मीडिया में कर देता हूँ। ठीक हो गया। और अब इसके नीचे आ जाते हैं। इमेज साइज आपने फुल रखना है। लिंक अगर आप इसको किसी के साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इफेक्ट इस पर मैं अभी इस पर ऐसा इफेक्ट आ रहा है, अगर मैं इसका इफेक्ट चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये इफेक्ट मैं रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे नीचे कंटेंट में। कंटेंट के में आने के बाद यहाँ पर आप इसका जो नाम है वो आप चेंज करें। ये हेडफोन्स मैंने रख दिया है इसका नेम। और यहाँ से जनाब इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। इफेक्ट ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, इफेक्ट ज़रा इसका हम ज़रा चेंज कर लेते हैं। ये ठीक है इफेक्ट। और उसके बाद स्टाइल में हम आते हैं और स्टाइल में हम आ जाते हैं जनाब टाइटल्स में। इसका कलर हम यहाँ से इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं, इस जगह पर आप आ जाएं और इसका कलर हम रख देते हैं जी। उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका क्या है जी, बैकग्राउंड कलर भी हम इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका रेड नहीं सही लग रहा, कोई और ट्राई करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका रखते हैं जी और ये मैंने वाइट कर दिया। अब ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारी सेटिंग हो गई। अब ये हमारी यहाँ तक रेडी हो चुका है और अब आपने इस जगह पर आ जाना है और इसको हमने कर देना है डुप्लीकेट। 4 सेक्शन हम बना लेते हैं, डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से ये डुप्लीकेट। ये हमारे 4 सेक्शन बन गए। इसको हम यहाँ से कर देते हैं लास्ट वाले को डिलीट। और अब सिंपल आपने क्या काम करना है, इस जगह पर अब आपने क्लिक करना, अपने प्रोडक्ट्स आपने साथ साथ चेंज करते जाना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर नेक्स्ट इमेज में जो है वो ऐड कर लेता हूँ। अपलोड फाइल करूँगा, सेलेक्ट फाइल मैं करता हूँ और नेक्स्ट ये मैं इमेज लगा लेता हूँ। और लगाने के बाद यहाँ से मैं इंसर्ट मीडिया कर लूँगा। इंसर्ट मीडिया करने के बाद यहाँ पर कंटेंट पर मैं आऊँगा और यहाँ पर हेडफोन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लूटूथ। और इसके बाद ये ब्लूटूथ आ गया। अब इस जगह पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, दोबारा इस जगह पर मैं क्लिक करूँगा, अपलोड फाइल मैं करूँगा, सेलेक्ट फाइल करूँगा और यहाँ से पहले मैं यहाँ ये मैं लगा लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इंसर्ट मीडिया करूँगा। इंसर्ट मीडिया करने के बाद यहाँ पर आपने वापस कंटेंट पर आना है और यहाँ पर आपने चार्जर एंड USB कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इस जगह पर आ जाऊँगा और आने के बाद इसका ही मैं चेंज कर लेता हूँ। अपलोड फाइल करूँगा, सेलेक्ट फाइल और सेलेक्ट फाइल करने के बाद यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ से इंसर्ट मीडिया और इंसर्ट मीडिया करने के बाद यहाँ पर इसे मैं क्लिक करूँगा, सॉरी इधर अब आपने आ जाना है कंटेंट में और यहाँ पर अब आप कर दें जी USB। तो
यहाँ पर ये USB लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके के साथ ये हमने यहाँ पर अपनी जो कैटेगरीज इमेजेस थी वो हमने कॉल करवा ली हैं। इसके बाद आपने जनाब इस जगह पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद हम फुल विड में काम कर रहे हैं, फुल विड इसको कर देंगे। कस्टम गैप आपने नो गैप रखना है और यहाँ से आपने स्ट्रेच कर देना है। ठीक हो गया, ताकि ये हमें जो है ये फुल विड में दिखाई दे। ठीक हो गया, अब ये हमें फुल विड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साथ मिला हुआ है, इसकी हाइट जो बिल्कुल इसमें गैप नहीं है। यहाँ से इसका थोड़ा सा हम गैप बना लेते हैं। इस जगह पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएं और इस जगह पर आपने क्लिक करना। टॉप से इसे आप रख दें जनाब 50 का मार्जिन हम दे देते हैं। अब ये ठीक है और यहाँ से हम इसे कर देते हैं अपडेट। नेक्स्ट जनाब यहाँ पर हम जो है वो अपनी फ़ीचर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉल करवाएंगे। तो फ़ीचर प्रोडक्ट्स कॉल करवाने के लिए इसको यहाँ से हम कर लेते हैं जनाब कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस जगह लाकर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद इस जगह पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हमने अपनी फ़ीचर प्रोडक्ट्स कॉल करवानी है। तो यहाँ पर ये मैं फ़ीचर प्रोडक्ट्स लिख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे अब आ गया जनाब यहाँ फ़ीचर प्रोडक्ट का सेक्शन। अब हम यहाँ पर नीचे अपनी जो है वो फ़ीचर प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने फ़ीचर प्रोडक्ट्स कॉल करवानी है वो हमने कैसे करवानी है, आपने इस जगह पर आ जाना है और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है और ऑल प्रोडक्ट्स पर आ जाना है, WooCommerce वाली प्रोडक्ट्स पर। और यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे ऑल प्रोडक्ट्स पर और यहाँ पर जो जो आप प्रोडक्ट्स कॉल करवाना चाहते हैं उन पर आप क्लिक कर दें। इसको भी मैं कॉल करवा लेता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये जनाब मैंने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं इन पर मैंने क्लिक करके इनको मैंने कॉल करवा लिया है, लेकिन अभी ये मेरे पेज पर डिस्प्ले नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये अभी आप देखेंगे अभी यहाँ पर ये डिस्प्ले नहीं हो रही, उसका भी मैं आपको एक तरीक़ाकार जो है वो समझाता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। अब इनको अपने पेज पर वो हम कॉल करवाते हैं ताकि हमारे पेज पर ये शो हो जाए। आपने क्या काम करना है, गूगल पर आना है और यहाँ पर आपने लिखना है WooCommerce शॉर्ट कोड्स और ये सबसे पहला आपके सामने लिंक आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये लिंक आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने किसी जगह पर क्लिक कर देना है और Ctrl F प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब आपने टाइप करना है जी फीचर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर अब आप स्क्रॉल डाउन करें और स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आए, यहाँ पर ये आपको कोड मिल जाएगा, ये आपके सामने है। ठीक हो गया, इसको यहाँ से आपने कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने जनाब आ जाना है आपने WooCommerce स्टोर पर एलिमेंटर में जहाँ हम एडिट कर रहे हैं और यहाँ पर आपने दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा ये शॉर्ट कोड। तो शॉर्ट कोड अब हम यहाँ पर इसको यहाँ से उठाते हैं और इसी फीचर प्रोडक्ट के नीचे आपने इसको लाकर ड्रॉप कर देना है। अब ड्रॉप करना है तो यहाँ पर इस सेक्शन में आपने जो हमने ये कोड यहाँ से कॉपी किया था ना, ये वाला, ये जनाब लाकर आपने इस जगह पर कर देना है पेस्ट और ये आपकी प्रोडक्ट शो हो गई हैं। ओके हो गया, अब इसकी ज़रा सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप कर दें 10 और यहाँ पर आप कर दें 5। तो ये आप देख रहे हैं एक 10 हमारी 10 और 5 मैंने किया तो इस तरीके के साथ मेरी प्रोडक्ट शो हो गई हैं। इसको यहाँ से अब आप कर देंगे अप्लाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी शो हो चुकी हैं और ये आप देख रहे हैं तमाम प्रोडक्ट्स हमारी यहाँ पर शो हो रही हैं। अब एक और काम यहाँ से करें, इस जगह पर आप क्लिक करें। हम चूँकि फुल विड्थ पर काम कर रहे हैं, इस जगह हमने क्लिक करना है और यहाँ से अब आप इसे कर दें फुल विड्थ और फुल विड्थ करने के बाद इसको आप यहाँ से कर दें स्ट्रेच। ओके हो गया, बस यही काम करना था जो हमने इस पर कर दिया। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर एक न्यूज़लेटर का जो है वो सेक्शन भी हम बना लेते हैं। तो उसके लिए आपने वापस इस जगह पर आ जाना है, इस जगह पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ये वाली जगह है इनर सेक्शन की, यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो ये कुछ इस तरह का हमारे सामने 2 बॉक्सेस बन जाएंगे। सिंपल सा क्या काम करना है जी, ये 2 सेक्शन हमारे बन गए थे ना, इसको यहाँ से आप राइट क्लिक करें और ये एक सेक्शन को हम कर देते हैं डिलीट और फिर आपने इस जगह पर आ जाना है और सबसे पहले हमारी यहाँ पर एक हम दे देते हैं हेडिंग। तो ये मैंने हेडिंग यहाँ पर दे दी
और हेडिंग देने के बाद यहाँ पर जनाब ये मैं अपनी न्यूज़लेटर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ये मैंने न्यूज़लेटर टाइप किया है और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर अलाइन। ये सेंटर अलाइन हो गया है। तो स्टाइल में ज़रा जाते हैं और टाइपोग्राफी में आकर थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, बस इतना काफ़ी है। और कलर आप इसका थोड़ा सा जनाब ज़रा उसके मुताबिक कर लीजिएगा, अपनी वेबसाइट के मुताबिक। रेड ही हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये ऊपर भी हमारा रेड ही था, इधर भी अब मैंने रेड कर दिया है, ठीक हो गया। और फिर आप आ जाएंगे कंटेंट पर। यहाँ पर एक नीचे अब हमने पैराग्राफ लाना है अपनी वेबसाइट के मुतालिक, तो उसके लिए आपने यहाँ पर इनर सेक्शन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ लाकर आपने ड्रॉप कर देना है, ठीक हो गया। और यहाँ पर अब हम अपना वो जो पैरा था मुख्तसर सा वो यहाँ पर हमने अपना पेस्ट कर लिया। और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर एक बैक पर एक हम जो है वो इमेज भी लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप आ जाएं, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने आ जाना है जनाब स्टाइल में, और ये इस पर आपने क्लिक करना है और ये इमेज पर आपने क्लिक करना है। अपलोड फाइल पर आ जाएंगे, सेलेक्ट फाइल आपने करना है और सेलेक्ट फाइल करने के बाद ये आपके सामने न्यूज़लेटर पड़ा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपने कर देना है जी इंसर्ट मीडिया। तो यहाँ पर आपकी जो है वो बैकग्राउंड में इमेज भी आ गई है, ठीक हो गया। इसका जो कलर है वो ज़रा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ज़रा इस पर अब आपने क्लिक कर देना है और वापस आपने आ जाना स्टाइल में। तो इसका कलर जो है ना वो ज़रा आप चेंज ही कर लें तो अच्छा है। यहाँ पर ये हमने वाइट कर दिया है ताकि ज़रा देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ ज़रा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ ये खाली गैप है। तो आपने क्या काम करना है जनाब, इस जगह पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लेआउट में वापस आएंगे और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसको एक तो आप कर दें फुल विड्थ और यहाँ से आप इसको कर दें स्ट्रेच ताकि ये यहाँ तक पूरा आ जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ज़रा नो गैप करके चेक कर लेते हैं, नहीं इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। अब आपने जनाब इसकी थोड़ी सी साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। इस जगह पर आप आएंगे और स्टाइल में आप जाएंगे और टेक्स्ट कलर जो है इसका वो हम यहाँ पर आते हैं और टेक्स्ट कलर ज़रा इसका वाइट कर देते हैं ताकि ज़रा देखने में आसानी हो जाए। और इसको हमने कर देना है सेंटर में, और सेंटर में करने के बाद ये भी हमारी सेटिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आपने जनाब क्लिक करना है इस जगह पर और यहाँ पर अब आप इसे कर दें जनाब 500 तक इसे आप कर दें, तो ये यहाँ तक ठीक है। अब इस पर यहाँ पर एक नीचे हम जो है वो कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा लेते हैं ताकि कोई भी हमारे साथ रब्ता कर सके। आपने इस जगह पर आ जाना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है फॉर्म टाइप करेंगे, ये पहला आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। इसको आपने यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पर नीचे आकर आपको इसने ड्रॉप कर देना है और यहाँ से अब आपने इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 पर क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरह का आपके सामने जो है वो फॉर्म का सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ये ज़रा काफ़ी बड़ा लग गया है, इसको अब हम ज़रा छोटा कर लेते हैं और एक अच्छी लुक में इसको लेकर आते हैं। आपने वापस अपने डैशबोर्ड के सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आप तलाश करें कॉन्टैक्ट, या कॉन्टैक्ट पर आपने क्लिक करना है और ये अभी ओपन होता है। और यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे जी कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पर लिखा हुआ ऐड न्यू पर आपने क्लिक कर देना है। ये न्यूज़लेटर मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। वापस इस जगह आते हैं और यहाँ पर अब आपने ये इसका हेडिंग जो है वो न्यूज़लेटर दे देनी है। और इसके बाद यहाँ पर अब आप जनाब सिर्फ हमने ईमेल का सेक्शन रखना है, बाकी सारा आपने यहाँ से कर देना है डिलीट, क्योंकि हम सिर्फ ईमेल पर ही इसे सेट करते हैं। तो यहाँ से ये सारा मैंने डिलीट कर दिया। इसको आप थोड़ा सा जनाब ऊपर ले जाएं और यहाँ से अब आप इसे कर दें सेव करने के बाद आपने जनाब आ जाना है वापस अपने एलिमेंटर के सेक्शन पर, और एलिमेंटर सेक्शन में वापस आने के बाद आपने इसको करना है एक दफ़ा रिफ़्रेश करने के बाद आपने कंटेंट में आना है
और यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 लगा हुआ है। अब इस जगह पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद इस जगह पर क्लिक करना है और न्यूज़लेटर को आपने सेलेक्ट कर देना है। तो ये आप देख रहे हैं ये शॉर्ट हो गया है, ठीक हो गया। और इस जगह पर आपने आ जाना स्टाइल में, और स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर अब इसकी थोड़ी सी लेबल पर अब आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। ये लेबल पर मैंने क्लिक किया और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का जो कलर है इसको अब हम कर देते हैं जी वाइट। ये हमारा वाइट कलर हो गए दोनों। और उसके बाद जो इनपुट कलर है, जो यहाँ पर हमारा अभी कलर जो चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, इसको भी आप कर दें जनाब वाइट। ये हमारा वाइट हो गया। और इसके बाद आ गया जनाब यहाँ प्लेस होल्डर, इसको आप रहने दें, इसको अब आप क्लोज़ कर दें। अब आपका बटन आ गया और बटन की जो आप टाइपोग्राफी है वो आप साइज़ इसका बड़ा कम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप इसकी जो इतना ये ठीक है। और उसके बाद स्टाइल इसका आप कर दें जनाब नॉर्मल। और डेकोरेशन अगर इस पर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओवरलाइन में कर देता हूँ। इसके बाद इसको यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज़। और अब आ जाता हूँ होवर पर। और होवर पर आने के बाद यहाँ पर अब आप अगर कोई होवर करे तो उसका कलर चेंज होना चाहिए, तो वो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ जी रेड। आपको इस पर आएगा तो यहाँ से ये रेड हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब बॉर्डर का थोड़ा सा जो कलर है वो हम ऐड कर लेते हैं। बॉर्डर का कलर हम कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, बल्कि बॉर्डर का कलर आप वाइट ही रहने दें। और इसके बाद स्टाइल भी हो गया हमारा। और यहाँ से अब आप कर देंगे जी अपडेट। यहाँ पर अब हम कुछ आइकन्स वगैरह वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए जी इनर सेक्शन। इनर सेक्शन आपने सिंपल लाकर यहाँ ड्रॉप कर देना है। मैंने ड्रॉप कर दिया है। और अब आपने इस जगह पर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपने आइकन्स जो हैं वो टाइप करने हैं। तो ये आइकन हमारे सामने आ गई। ये आइकन बॉक्स को आपने यहाँ से पकड़ना है और ये इस जगह पर लाकर आपने इसको ड्रॉप कर देना है। और सिंपल अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे जी कार्ट। तो यहाँ पर अब एक कार्ट हम लगा लेते हैं। ये मैंने ऐड कर लिया और इसको मैंने कर लिया इंसल्ट। और यहाँ पर जो है इसका आप जो है वो नाम चेंज कर सकते हैं। इस जगह पर आपने आना है और यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी फ्री प्रायोरिटी शिपिंग। और इसके बाद आपने आ जाना है जी स्टाइल में। और प्राइमरी कलर जो है वो इसका हम प्राइमरी कलर इसका हम कर देते हैं जी ब्लैक। और उसके बाद जो कंटेंट का कलर है वो भी हम यहाँ से कर देंगे जी ब्लैक, ठीक हो गया। और डिस्क्रिप्शन का कलर भी आप यहाँ से कर दें जी ब्लैक, ठीक हो। यहाँ से अब आप इसे कर लें जनाब डुप्लीकेट। एक और इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो ये हम जनाब यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको भी यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट। तो ये हो गया। अब इसकी भी हम ज़रा सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसे कर देते हैं जी हम रिटर्न। ये कर देते हैं, ये वाला यहाँ पर लगा देते हैं, इसको कर देते हैं इंसल्ट। और इसके बाद यहाँ पर फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कर देते हैं फ्री रिटर्न। फ्री रिटर्न भी हमने लिख दिया है। यहाँ पर आप इसे कर इस जगह को अब हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर आप कर दें जी ये इन होम सेटअप इसको कर दिया है, तो पिक्चर की जगह आप यहाँ पर होम कर दें और इसको हम क्लिक कर देते हैं और इंसल्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक ही हमारी सेटिंग होगी। अब इसके सेंटर में भी एक बॉर्डर आना का चाहिए जो इसको मतलब ये सेपरेट लगे। तो आप इस जगह पर क्लिक करें, इस जगह पर हम क्लिक करते हैं और आपने आ जाना है एडवांस के सेक्शन में। और यहाँ पर आप टाइप करेंगे जी ये बॉर्डर आपका आ जाएगा। और बॉर्डर आपने यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है जी सॉलिड पर। और बॉर्डर का आप कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने अपने बॉर्डर का कलर डिफ़ाइन कर लिया है।
यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं लाइट रख लेता हूँ और अब इसका जनाब हम जो है वो बॉर्डर देंगे। बॉर्डर आप टाइप से 0 कर दें टॉप से। और नेक्स्ट जो हम एक यहाँ पर एक और सेक्शन बना लेते हैं, उस सेक्शन का हम नाम रख लेते हैं जी लास्ट मिनट डील्स। तो यहाँ पर आप आ जाएं, इसी को ही हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद वापस आप इस जगह पर आ जाएं और यहाँ पर आप इसे कर दें पेस्ट। ठीक हो गया। ये उससे पहले ये हमारा रह गया, इसको आपने इस जगह पर क्लिक करना है और इसको, क्योंकि हम फुल विड्थ में काम कर रहे हैं, फुल विड्थ आप कर दें और यहाँ से आप इसे कर दें स्ट्रेच, और गैप जो है वो आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। अब यहाँ पर हमने लिखना है जी लास्ट मिनट डील, इसको यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर अब मैं टाइप करता हूँ, ये हमारा आ गया लास्ट मिनट डील्स। और अब नीचे हम जो है वो अपनी लास्ट मिनट डील्स जो हैं वो अपनी यहाँ पर लगाते हैं। लास्ट मिनट डील लगाने के लिए यहाँ पर आपको एक टैब का सेक्शन बनाना पड़ेगा। आपने इस जगह पर आ जाना है और यहाँ पर आपने टाइप करना टैब। तो ये पहला आपके सामने ये टैब नज़र आ रहा है, इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर अब हम जनाब एक सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक शॉर्ट कोड चाहिए। शॉर्ट कोड आपको मैंने बताया था, WooCommerce शॉर्ट कोड आपको मैंने ओपन करवा के रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप आएंगे ना, आपको ये 5वें नंबर पर एक कोड मिलेगा, इसको आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इधर आ जाएं और यहाँ पर लाकर आप इसे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इस जगह से लेकर इस जगह तक आप डिलीट कर दें। और इसमें अब हमने लिखना है जी जहाँ जो हम अपनी डील्स लाना चाहते हैं ना, जिस कैटेगरी की, वो आपने यहाँ पर लगानी है। ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएंगे आप प्रोडक्ट्स पर। प्रोडक्ट्स आने के बाद आपने यहाँ पर जनाब ये हम यहाँ से लगा लेते हैं जी मोबाइल्स, इसको आप यहाँ से करें कॉपी। कॉपी करने के बाद इस जगह पर आ जाएं और यहाँ पर आप इसे कंट्रोल V करके कर दें पेस्ट। यहाँ से अब आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आप आ जाएंगे वापस अपनी वेबसाइट पर और इस जगह आपने टाइप करना है जी कोड। कोड आप टाइप करेंगे, ये पहला शॉर्ट कोड आपके सामने आ जाएगा, इसको आप इस जगह पर कर देंगे ड्रॉप। ठीक हो गया। यहाँ पर अब आपने जो हमने यहाँ से आप कोड कॉपी किया है ना, इसको अब इस जगह पर आपने लाकर पेस्ट कर देना है। आप ये देख रहे हैं हमारा जनाब यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं। इसमें आपने वो प्रोडक्ट्स रखनी है जो आप फ़ौरन सेल करना चाहते हैं, उसकी लास्ट मिनट डील चल रही है, हेडिंग से ही आपको पता है। इसके बाद आपने इस जगह पर आना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसको आपने कर देना है फुल विड्थ, और यहाँ से आप इसे कर देंगे नो गैप और इधर से आप इसे कर देंगे स्ट्रेच। ठीक हो गया, ये हमारी हो गई। अब यहाँ पर एक हम अपना ब्लॉक का सेक्शन बना लेते हैं। ब्लॉक का सेक्शन बनाने के लिए इसी को ही मैं यहाँ से कर लूँगा जनाब कॉपी। कॉपी करने के बाद इस जगह लाकर इसे मैं कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पर हमने ब्लॉक का सेक्शन बनाना है। ब्लॉक का सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर अब इसको भी हम सेटिंग कर लेते हैं। इस जगह पर आप क्लिक करेंगे, लास्ट मिनट की जगह आप लिख दें जनाब, और आगे आप लिखें जनाब टेक, और नीचे जनाब हमारा डील्स की जगह आ जाएगा न्यूज़। ठीक हो गया। ये अब हमारा आ गया लेटेस्ट टेक न्यूज़। अब इस जगह पर टेक न्यूज़ जो है वो हमने लेकर आनी है। इस जगह पर न्यूज़ लाने के लिए आपको जनाब आना पड़ेगा इस जगह पर डैशबोर्ड में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है पोस्ट पर और ऐड न्यू पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपका जनाब आर्टिकल का टाइटल आ जाएगा। टाइटल आने के बाद इस जगह पर आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी। मैंने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई है, यहाँ से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद जनाब आपने यहाँ पर क्लिक करना है पोस्ट के सेक्शन में, और इसकी जनाब यहाँ से एक हम जो है वो कैटेगरी बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ऐड न्यू कैटेगरी पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। ऐड न्यू कैटेगरी, दोबारा इस पर मैं क्लिक कर दूँगा
यहाँ पर आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ पर इसने खुद ही क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे फीचर इमेज, इस पर आपने क्लिक करना है। अपलोड फाइल पर आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल आपने करना है और यहाँ पर ये मैं जनाब इसको क्लिक कर देता हूँ। ये तमाम इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप परेशान ना होना, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेट फीचर इमेज पर आपने इसे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, ये हमारे हो गए। इसको बाद आपने यहाँ से कर देने से पब्लिश और यहाँ से फिर आपने इसे करना है पब्लिश। तो यहाँ पर मैंने 3 पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर मैंने रेडी करके अपलोड कर दी हैं। अब जो पोस्ट हमने की हैं उसको हमने इस जगह पर भी लेकर आना है, यहाँ पर हमने उनको शो करवाना है। आपने इस जगह पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे जी पोस्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं जनाब ये पोस्ट का ये वाला सेक्शन आपके पास आएगा। इस जगह पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ पर ड्रैग कर देना है। ये आपकी पोस्ट यहाँ पर इस तरीके के साथ शो हो जाएंगी। ये नीचे भी पोस्ट आ रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो आपने यहाँ पर पोस्ट पर पेज आप कितनी रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3 कॉलम में। एक कॉलम में 3 पोस्ट आएँ और इससे ज़्यादा पोस्ट हमारी वो जो हैं वो शो ना हो। नीचे आप आ जाएं, आप इसका टाइटल रखना चाहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑप्शन, इसको आप यहाँ से, ये हमें चाहिए तो ठीक है, नहीं रखना चाहते तो मैं ऐसे जनाब यहाँ से कर देता हूँ ऑफ। तो ये नीचे रीड मोर का यहाँ पर ये सेक्शन हमारे पास यहाँ पर बन गया है। आप कोई किसी ने अगर इसको रीड करना होगा तो इस जगह पर क्लिक करके वो इसको रीड कर सकता है। सिंपल सा था ये, हमने अपनी पोस्ट भी इस जगह पर हम ले आए हैं और मज़ीद तो इसमें अब कुछ भी नहीं है और करने वाला। बाकी अगर आप रीड मोर टेक्स्ट इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब आपने इस जगह पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको कर देना है फुल विड्थ और स्ट्रेच आपने इसको कर देना है, ताकि ये हम फुल विड्थ पर काम कर रहे हैं इसलिए हमें ये तमाम जो है वो फुल विड्थ पर ही चाहिए। ये भी हम अपना सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हम आ जाते हैं फुटर पर। तो फुटर के सेक्शन को अब हमने कंप्लीट करना है। आपने वापस इस जगह पर आ जाना है और आपने आना है जी अपीयरेंस में। यहाँ पर देखें ये आपके सामने अपीयरेंस है और अपीयरेंस पर आपने क्लिक करना है विजेट्स पर, और विजेट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं फुटर 1 लिखा हुआ है। फुटर 1 पर आप क्लिक करेंगे और फुटर 1 पर क्लिक करने के बाद इस जगह आप क्लिक करना है और सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक ले आते हैं एक इमेज। यहाँ पर इमेज का मतलब है आपने अपना लोगो लगाना है। तो यहाँ से ये मैं इमेज उठाकर इधर मैं ड्रैग करता हूँ, अपलोड करूँगा और अगर आपने इमेज अपना बना कर रखा हुआ है तो वो आप अपना लगा लीजिएगा। ये मैंने इसको अपलोड कर दिया, ये मेरा एक जो है इमेज यहाँ पर आ गया। ये सही नहीं है इमेज, आप अपना एक अच्छा सा इमेज जो है वो लगा लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल आपने फिर दोबारा इस जगह पर आ जाना है और यहाँ पर आपने पैराग्राफ पर क्लिक करना है। पैराग्राफ पर मैं ये क्लिक कर लेता हूँ और अब यहाँ पर जो है वो मैं छोटा सा एक पैराग्राफ लिख लूँगा। कोई भी एक अच्छा सा पैराग्राफ आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, अपनी वेबसाइट के मुतालिक ही आपने लिखना है। सिंपली आपने यहाँ से इसको कर देना है अपडेट। वेबसाइट पर आप वापस आते हैं और अब इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें ये हमारा लोगो आ गया और ये नीचे हमारे वेबसाइट के मुतालिक यहाँ पर जो है कुछ हमने अपने अबाउट कुछ लिख दिया है हमने। ठीक हो गया। ये लोगो बहुत बड़ा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए इस जगह पर लगाया है। आप अच्छा सा लोगो बनाकर इस जगह आप अपना लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ कस्टम लिंक्स वगैरह फुटर 2 एंड फुटर 3 में हम लेकर आ जाते हैं। आपने वापस इसी जगह पर आ जाना है और अब यहाँ पर फुटर 2 आया, फुटर 2 पर आप क्लिक करेंगे और इस जगह पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप टाइप करें लिंक्स, तो यहाँ पर आपके सामने कस्टम लिंक आ जाएगा। इसको आपने यहाँ पर एक दफ़ा ड्रैग कर देना है और फुटर 3 में भी इसको आप कॉल करवाएं। ठीक हो गया। फुटर 3 में भी इसको हम कॉल करवा लेते हैं। तो फिर इस जगह पर आपने आना है लिंक्स और ये कस्टम लिंक्स हम इस जगह पर भी ड्रॉप कर देते हैं। फुटर 2 के आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइटल में आपने दे देना है जी फॉर कस्टमर। ठीक हो गया। और फॉर कस्टमर लिंक ब्लैंक रखेंगे, ये ऐसे ही होगा। और पहला जनाब आपने यहाँ पर जो URL है इस पर आपने कर देना है जी हैश
हैश करने के बाद अब यहाँ पर पहला आ जाएगा जी हमारा टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 में आप लिख दें जी ऑर्डर, और यहाँ पर आप लगाएंगे जी हैश, और उसके बाद टेक्स्ट 2 आ जाएगा। टेक्स्ट 2 में हम लिखेंगे जी, और इसका हम जनाब URL हैश, बाद में आप हैश यहाँ पर अपने जो हैं वो लिंक कर सकते हैं आप अपने पेजेस। ठीक हो गया। और टेक्स्ट 3 में अकाउंट डिटेल आ जाएगा, यहाँ पर आप URL इसका लगा देंगे जी हैश, बाद में हमने URL इस जगह पर लगाना है। ठीक हो गया। और टेक्स्ट 4 में हमारा आ जाएगा जी लॉस पासवर्ड, और यहाँ पर आपका जनाब URL आ जाएगा। हैश पास करवा देता हूँ। और लास्ट में है जी हमारा एड्रेस। ठीक हो गया, एड्रेस, और इसको आप यहाँ से कर देंगे अपडेट। और अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, कस्टम लिंक 3 है हमारा, इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टम लिंक 3, इसका अब यहाँ पर आपने देना है जनाब क्विक लिंक्स, यूज़फुल लिंक रहने दें, या मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जी क्विक लिंक्स, और नंबर 5 ही रहने दें। और यहाँ पर पहला जनाब हम हैश पास करा देंगे, और अब पहला टेक्स्ट हमारा आ जाएगा जी होम का, और URL इसका कर दें आप हैश, और इसके बाद टेक्स्ट 2 आ गया जी हमारा अबाउट अस। ये हैश में लगा रहा हूँ, बाद में आपने अपने पेजेस का यहाँ पर URL पेस्ट करना है। ठीक हो गया। और टेक्स्ट 3 आ गया जी कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पर आप इसका हैश पास करा दें, और स्क्रॉल डाउन करते हैं, कॉन्टेक्ट अस के बाद आ गया जी ब्लॉग, और यहाँ पर जनाब इसका हम हैश लगा देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से मैं कर देता हूँ जी अपडेट। वापस अपनी वेबसाइट पर आते हैं, हम अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे जो लिंक्स हैं वो लग चुके हैं। ठीक हो गया। ये तमाम लिंक्स मैंने यहाँ पर अपने लगा लिए हैं। 1 2 3 अब 4 सेक्शन हमारा रह गया है, फुटर नंबर 4, वो भी हम लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जी फुटर नंबर 4, इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद वापस इस जगह पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने टाइप करना है कॉन्टैक्ट, या आप कॉन्टैक्ट टाइप करेंगे और ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। फुटर नंबर 4 में इसको लाकर यहाँ पर आपने ड्रैग कर देना है, सिंपल ड्रैग करेंगे, और अब जनाब इस पर आपने क्लिक कर देना है, और कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पर आप अपने मुतालिक कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, और इसके बाद फ़ोन नंबर है आपका, और ये फ़ोन जो है यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर एनीवन कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और ये फैक्स नंबर जो है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। आप रखना चाहते हैं तो रख लेते हैं। तो ये यहाँ पर ही आप अपनी सारी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, URL आ जाएगा, स्काइप की ID यहाँ से आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें। मैंने यहाँ से कुछ डिलीट कर दी हैं, तो ये वेबसाइट का भी URL मैंने ख़त्म कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारे सुने ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक हो गया। तो कुछ यही ऑप्शन हमारे जनाब हम रहने देते हैं, इसको आप यहाँ से कर दें अपडेट। वापस हम अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन हम करते हैं, और यहाँ पर नीचे फुटर देख लेते हैं। ये देख रहे हैं हमारा फुटर भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप इसमें जो ऑप्शन रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा, बाकी डिलीट कर दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने की मकसद से ये सारा कुछ कर रहा हूँ। ठीक हो गया। वेबसाइट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ी सी जो है इसकी सेटिंग रह गई है, वो अब हम कर लेते हैं। अगर मैं एलिमेंटर में आता हूँ तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसकी हमने जो है वो सारी सेटिंग मुकम्मल करनी है। तो ये अब हम अपनी जो है वो सेटिंग मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के लिए आपने वापस इस जगह पर आ जाना है, और यहाँ पर आकर आपने जनाब आना है जी अपीयरेंस के सेक्शन में। अपीयरेंस के सेक्शन में आने के बाद आपको कस्टमाइज़ पर क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जनाब नीचे आएंगे, और ये टॉप बार, इस पर आपने क्लिक कर देना है। टॉप बार पर क्लिक करने के बाद आप आएंगे जर्नल के सेक्शन में, और यहाँ से इस टॉप बार को भी आपने जो है ओपन कर देना है, यानी कि इस पर भी आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ज़रा इसकी जनाब हम जो है वो पैडिंग कर लेते हैं।
तो पैडिंग करने के लिए आपने इस जगह पर राइट से इसको आपने कर देना है जनाब 15 और लेफ़्ट से भी आप इसे कर देंगे जी 15 ही आप कर दें। ठीक हो गया। इसके बाद आपने स्टाइल में आ जाना और यहाँ पर आपने इसको कर देना लेफ़्ट सोशल एंड राइट कंटेंट। इस साइड पर हमारे चले जाएंगे, ये यहाँ पर हमारे डिस्प्ले हो गए हैं। इसके बाद जनाब आपने यहाँ पर आ जाना बैक पर वापस और कंटेंट पर आप आ जाइएगा। ठीक हो गया। और कंटेंट पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ प्लेस योर कंटेंट हेयर, आप इस जगह पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक आ गया। ये मोबाइल नंबर मेरा यहाँ पर आ गया है। इसके साथ मैं टाइप कर देता हूँ जी, ये मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप किया, इस जगह पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद फिर आपने यहाँ से आ जाना बैक पर और आपने क्लिक करना है सोशल पर, और सोशल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने सिंपली जो है वो सोशल आइकन्स अपने उनके URL डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर सब पर हैश लगा रहा हूँ, आप भी इस जगह पर अपने आपने URL पास करने हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉन्ट साइज़। ठीक हो गया। इसके नीचे ये आपको सोशल लिंक कलर, हमारे यहाँ पर ये अभी वाज़िया नहीं हो रहा, इसको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप कोई भी अपने सोशल मीडिया आइकन का कलर आप रख सकते हैं। मैं ये रख देता हूँ, आप जो मर्ज़ी रख लीजिएगा। ठीक हो गया। इसके बाद सिंपली आपने जनाब यहाँ से आपने आ जाना बैक और ये सारी हमारी सेटिंग होगी, इसको आप यहाँ से कर देंगे जी पब्लिश। इसके बाद आप यहाँ से आ जाएंगे जनाब वापस, और वापस आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा स्टोर का नाम लिखा हुआ है। साइट आइडेंटिटी पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर अगर आप अपना जो टैग लाइन है वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने डाल दी जी 24/7 ऑनलाइन शॉप। ठीक हो गया। और अगर यहाँ पर आप अपना आइकन जो है वो सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस जगह पर। इसके बाद इसको आप सिंपली पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद आप बैक पर आएंगे और अब इस सेक्शन की हमने जो है वो सेटिंग करनी है। तो इसके लिए आपने जनाब आ जाना है जी हेडर पर। हेडर पर आप क्लिक करेंगे, बल्कि सबसे पहले जो है वो हम फ़ॉन्ट की वो सेटिंग कर लेते हैं। फ़ॉन्ट की सेटिंग करने के लिए आपने आ जाना है जी टाइपोग्राफी में, और टाइपोग्राफी में आने के बाद आप आएंगे जी बॉडी के सेक्शन में, और बॉडी के सेक्शन में यहाँ पर आप जो है फ़ॉन्ट्स का जो नेम देंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल हम रखते हैं इस जगह पर। यहाँ पर हम कर देते हैं पॉपिंस, या कोई और हम चेंज करके देखते हैं। ये भी नहीं सही, कुछ और हम ट्राई करके देख लेते हैं। ये अच्छा है। ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब और कोई हम इसकी सेटिंग को नहीं अभी फ़िलहाल छेड़ते। बैक पे आप आ जाएं। बैक पे आने के बाद यहाँ पर आप आ जाएं जनाब लोगों के सेक्शन में, और लोगों के सेक्शन में फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम कर देते हैं जी फ़ॉन्ट वेट जो है वो कम से कम हम इसका रखते हैं जी 500 तक हम रख लेते हैं। और उसके बाद फिर आप यहाँ से आप आ जाएंगे वापस, और वापस आने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जी अब बात कर लेते हैं जी इसका जो कलर हैं इनको भी हम ज़रा चेंज कर लेते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं हमारी वेबसाइट पर सारे ब्लू कलर जो है वो वर्क कर रहे हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये सारे ब्लू कलर जो हैं यही वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपने जनाब आ जाना है जी यहाँ पर जर्नल ऑप्शन में। जर्नल ऑप्शन में आने के बाद आपने आ जाना है जी जर्नल स्टाइलिंग में। जर्नल स्टाइलिंग में आने के बाद सबसे पहले आपने प्राइमरी कलर जो है ये मैं कर देता हूँ जी, प्राइमरी कलर में रेड कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और होवर कलर जो है ये इसका ज़रा मैं कर देता हूँ जी डार्क, थोड़ा सा इसको मैं डार्क रख देता हूँ। और अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे तमाम जितनी भी मेरी वेबसाइट के कलर्स हैं बटन्स वगैरह के
वो सारे जनाब यहाँ से रेड हो चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सारे कलर जो हैं वो रेड हो चुके हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमने अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट सर्च लगानी है ताकि जो भी हमारी वेबसाइट पर आए वो हमारी प्रोडक्ट को सर्च कर सके। आपने इधर वापस आ जाना है। वापस आने के बाद यहाँ पर आप देखिए जर्नल सेटिंग लिखा हुआ है। जर्नल सेटिंग लिखने के बाद यहाँ पर आप सर्च करें, नीचे आप आ जाएं, ये आपके सामने सर्च रिज़ल्ट पेज लिखा हुआ है, ऑल पोस्ट टाइप लिखा हुआ है। इसको आपने यहाँ पर कर देना है जी। आपने इसको करना है जी प्रोडक्ट्स पर। ठीक हो गया। और ये करने के बाद अब हमारी जो वेबसाइट पर जितने भी लोग आएंगे वो अब हमारी प्रोडक्ट को सर्च कर सकेंगे। अब कोई एक ज़रा प्रोडक्ट जो है वो हम ओपन करके देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट मैं ओपन करके देखता हूँ। तो ये ज़रा कुछ कलर इसकी भी हम ज़रा सेटिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम कर लेते हैं। आपने वापस आ जाना है इस जगह पर। इस जगह पर आने के बाद आप यहाँ पर देखिए ये पेज टाइटल लिखा हुआ है। पेज टाइटल की ही अब हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आप नीचे आए, बैकग्राउंड कलर यानी कि ये वाला सेलेक्ट यहाँ से आप करें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लीजिएगा। मैंने रेड रख लिया है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया। और नीचे आप आए, यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है। टेक्स्ट कलर जनाब हम वाइट कर देते हैं। ये वाइट हो गया, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं। और नीचे आप आ जाएं, नीचे आएँ और यहाँ पर आप लिंक, ये हमारा लिंक कलर है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप कर दें जनाब यहाँ से वाइट कर दें। अब ये नज़र आने शुरू हो गया। ठीक हो गया। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें और लिंक होवर पर आप जो है इसका जो कलर है लिंक होवर पर वो भी आप वाइट ही कर दें। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, नहीं यहाँ पर ही रखते हैं। अब ठीक हो गया। तो ये हमारी होगी जनाब प्रोडक्ट की सेटिंग। उसका लेबल की जो ऊपर था बार उसकी भी अब हमने सेटिंग कर ली है। इसके बाद आप यहाँ से बैक पर आ जाएं। बाकी कुछ इतना ख़ास नहीं है। जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स थी वो अब हमने अपनी वेबसाइट की वो कर ली हैं। तो चेक मज़ीद भी हम कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। कोई और प्रोडक्ट भी ओपन करके हम देख लेते हैं। अब ये देख रहे हैं हमारी तमाम प्रोडक्ट्स में ये जनाब सेटिंग हमारी लग चुकी है। बस यही था इसमें, ये सारी सेटिंग हमने मुकम्मल कर ली। अगर आप इन सेक्शन को बारी बारी ख़ुद से ज़रा चेक करेंगे ना तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से सिंपल आप इसको कर दे जनाब पब्लिश। अच्छा, एक थोड़ी सी सेटिंग रह गई है कि जी जो हमारा हेडर है ना ये फुल विड्थ नहीं है। इसकी ज़रा हम सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप बैक पर आ जाएं और ये आपके सामने हेडर है यहाँ पर। ठीक हो गया। इसमें आपने जनरल पर जाना है और जनरल पर जाने के बाद ये आप देख रहे हैं हेडर हमारा फुल विड्थ नहीं है। इसको आप यहाँ से टिक कर दें। इसके अलावा हाइट जो है ये 74 हमारी ठीक है। बाकी और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टाइल अगर आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। टॉप मेन्यू मैं करके देख लेता हूँ। ये सही नहीं लग रहा तो मिनिमल ही ठीक है। हमारा स्टाइल मिनिमल ही अच्छा लग रहा था। अब ज़रा इस सेक्शन की भी हम जो है वो सेटिंग कर लेते हैं। आपने जनाब वापस आ जाना डैशबोर्ड पर और यहाँ पर आपने आना है अपीयरेंस सेक्शन में। ये अपीयरेंस आ गया और यहाँ पर आपने टाइप विजेट्स पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने वूकॉमर्स स्लाइड बार आ जाएगा। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अभी ये हमारा खाली है। यहाँ पर आप क्लिक करें और टाइप करें जी, सबसे पहला है जी हमारा प्राइस। तो फ़िल्टर बाय प्राइस, इसको हम यहाँ से एक ये हम ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर सर्च करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज, और यहाँ पर ये आ गया जी हमारा प्रोडक्ट कैटेगरीज लिस्ट। ये टर्म्स डिस्क्रिप्शन कैटेगरी लिस्ट ये वाला हमने ऐड करना है। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज लिस्ट भी आप ऐड कर लें इधर। और
उसके बाद हम यहाँ पर ये आप देख रहे हैं गेम, हेडफोन, लैपटॉप, मोबाइल, ये भी हमारा शो हो गया। और एक और रह गया है, वो भी हम ऐड कर लेते हैं, वो है जी फ़िल्टर। फ़िल्टर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर फ़िल्टर प्रोडक्ट रेटिंग, फ़िल्टर बाय रेटिंग, तो इसको भी हम यहाँ से, इसको भी आप ऐड कर लें। ये हमने चंद एक सेक्शन यहाँ पर ऐड कर ली हैं। फ़िल्टर बाय रेटिंग भी हमारा हो गया। और सिंपल सा अब जनाब फ़िल्टर बाय रेटिंग, फ़िल्टर बाय प्राइस और फ़िल्टर बाय प्रोडक्ट, और यहाँ से इसको आप कर दें अपडेट। अपडेट करने के बाद अपनी वेबसाइट पर आते हैं, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। ये आप देख रहे हैं फ़िल्टर बाय प्राइस भी आ गया है, फ़िल्टर बाय प्रोडक्ट भी आ गया, और ये फ़िल्टर बाय रेटिंग नहीं हमारा सही से शो हो रहा। तो फ़िल्टर बाय रेटिंग जो है इसको भी हम चेंज करेंगे। फ़िल्टर की जगह दोबारा हम क्लिक करते हैं। अब आपने आ जाना है जनाब यहाँ पर वूकॉमर्स में आने के बाद आपने आना है आर्काइव के सेक्शन में, और अब कुछ सेटिंग जो हैं वो अब हम यहाँ पर अपनी वो ठीक कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा जी, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से एलिमेंट पोजीशन जो है इसमें आप कैटेगरी को ऑफ़ कर दें, और उसके बाद आप यहाँ पर स्टार रेटिंग को भी ऑफ़ कर दें, और उसके बाद यहाँ पर लिस्ट डिस्क्रिप्शन को भी आप यहाँ से ऑफ़ कर दें, और डिस्प्ले व्यू बटन ये जो हमारा यहाँ पर आ रहा है इसको भी आप यहाँ से ऑफ़ कर दें। और इसके बाद जनाब यहाँ पर इमेज स्वैप ही आप रहने दें, और थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अब और क्या कुछ रहता है आप लेके जाते हैं। ये डिफ़ॉल्ट कैटलॉग व्यू, इसको आप ग्रिड में रहने दें, और मज़ीद तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारी सेटिंग यहाँ से मुकम्मल हो गई है। इसको भी आप यहाँ से चेक कर दें। अब ये ऐड टू कार्ट करके ज़रा चेक करते हैं। बाकी आपने मज़ीद यहाँ पर आकर इसको आपने कर देना है जी पब्लिश। और इसी सिंगल प्रोडक्ट में अगर आप एक और भी सेटिंग हमारी रह गई थी वो भी हम कर लेते हैं। प्रोडक्ट मीटा आप ऑफ़ कर दें, और प्रोडक्ट मीटा हमने जनाब ऑफ़ कर दिया। और उसके बाद अब आप यहाँ देख रहे हैं वो सेक्शन हमारा गायब हो गया। और एनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट, ये आप इसको ऑन कर दीजिएगा। ठीक हो गया। ये सेटिंग आप कोई ऐड टू कार्ट करना चाहेगा तो वो सारा यहाँ से इसको कर सकता है। इसके बाद मज़ीद इसमें और कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपल आपने यहाँ से कर देना है पब्लिश। अब अपनी वेबसाइट पर आकर कोई एक प्रोडक्ट जो है उसको हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं अब ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने ये व्यू कार्ट का भी ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि पहले नहीं हो रहा था। अब यहाँ कर स्क्रॉल डाउन करके अगर मैं फुटर में आता हूँ तो मैं अगर इसको लिंक मैंने नहीं किया हुआ था, यहाँ पर जो है वो साइन इन का बटन आना चाहिए था। यानी कि कोई भी ऑर्डर करना चाहे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर उसको साइन इन होना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम थोड़ी सी जो है वो सेटिंग अपनी मुकम्मल कर ले। यहाँ एक थोड़ी सी गलती हो गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमने आगे ऑर्डर लिखा है ना, इसके आगे आपने एस लाजमी डालना है, और इसके बाद फिर आपने इसको करना है पब्लिश। ठीक हो गया। अब ज़रा अपने स्टोर को एक नई विंडो में हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं लॉग इन हुआ तो इसने मुझे जनाब मेरे स्टोर को ओपन करके दिखाना है। यहाँ पर मैं अपना स्टोर टाइप करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो अब मैं स्क्रॉल डाउन करके आता हूँ और यहाँ पर मैं ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। तो देख रहे हैं लॉग इन और रजिस्टर। अब यानी कि कोई हमें ऑर्डर करना चाहेगा तो उसे लॉग इन या रजिस्टर यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये तरीकाकार था।
लॉग इन और रजिस्टर का जो था पेज लगाने का तरीकाकार मैंने आपको इसमें बताया है। और अब यहाँ से थोड़ी सी फुटर की भी हम सेटिंग कर लेते हैं। जो टेक्स्ट के कलर हैं इनको भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आपने फुटर विजेट्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर कम ज़्यादा आप जिस तरीके के साथ रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया, तो इसको मैं जनाब ब्लैक ही रहने देता हूँ और स्क्रॉल डाउन मैं करता हूँ। टेक्स्ट कलर जो है टेक्स्ट कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर हमने ये देखा वाइट कर दिया, ये सारा जो है वो नज़र आने शुरू हो गया। तो ये भी हमारी जो है सेटिंग इम्पोर्टेंट थी, वो भी हमने अपनी मुकम्मल कर ली। ओके जी, लास्ट सेटिंग रह गई है। आप ज़रा अपनी वेबसाइट को आप चेक कर लें। ये हमारी वेबसाइट बन गई है, लेकिन ये जो हमारा लोगो है ये बिल्कुल साथ मिला हुआ है और इस साइड से भी गैप नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब गैप भी हमने तो लाना है। तो उसके लिए आपने जनाब वापस आ जाना है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपने हेडर तलाश करना है। ये आपका हेडर आ गया। हेडर पर आने के बाद आपने जनाब यहाँ पर आ जाना है जनरल पर और जनरल पर आने के बाद यहाँ पर मैंने फुट विड्थ रखा हुआ था और यहाँ पर थोड़ी सी इसकी राइट लेफ़्ट से थोड़ी सी पैडिंग हम कर देते हैं। ये मैं कर देता हूँ 15 और इधर से मैं कर देता हूँ इसको मैं जनाब कर देता हूँ 15 करने के बाद अब देखा आपने ये इधर दोनों साइडों से हमारा गैप बन गया। इसको सिंपल अब आपने यहाँ से कर देना है पब्लिश। ले जनाब ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद अपनी वेबसाइट का ओवरव्यू हम देख लेते हैं। ये जनाब आपकी जो स्टोर है इधर ये अब गैप भी हमारा बन चुका है, इधर से गैप बन चुका है। तो ये हमारी आज की वेबसाइट है जनाब। यही आज हमारी वेबसाइट आज हमने बनाना सीखी है। इसको मैंने आज मुकम्मल आपको कर दिया है। बड़ी मेहनत के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है। एक एक चीज़ को इसमें मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो आप जिसका आप मुझसे कोई बाद में क्वेश्चन पूछ सकें। सब कुछ मैंने इसमें आपको तफसील के साथ बताया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकन को भी आप लाजमी प्रेस कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं।